फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में हैं उनका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, शॉर्ट में ईडीसी बोला जाता है। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके सामने हम दे रहे हैं कि कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं अच्छे से रट ले रहे हैं, अच्छे से उसका सर्किट डायग्राम वगैरह सब कुछ तैयार कर ले रहे हैं, तो आपको परीक्षा में 40+ मार्क्स मिलने की गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पुटअप होता है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? परिपथ आरेख से साधारण सीई एम्पलीफायर की वर्किंग को समझाइए। परिपथ आरेख से साधारण सी एम्पलीफायर की वर्किंग को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है आरसी कपलिंग क्या होता है, सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझाइए। आरसी कपलिंग क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम देखिए। आप मैटर भले ही कम लिखें लेकिन सर्किट डायग्राम बनाना उसका बहुत ही आवश्यक है। अगर आप डायग्राम बना के एग्ज़ाम में आते हैं तो आपका बैक कभी नहीं लगेगी। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझाइए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा पावर एम्पलीफायर क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी को भी समझाइए। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है निगेटिव फीडबैक क्या होता है। एक होता है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, विस्तार से इसको डिटेल में उसका डायग्राम बना के सब कुछ समझाना है। उसके बाद हमारा छठवां जो क्वेश्चन है इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कॉलपिट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, हर्टले ऑसिलेटर। ये तीनों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछ सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल लगभग एग्ज़ाम में आता ही है वह है क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है। इसका जो है आपको डायग्राम बनाना है और क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, सब कुछ डिटेल में बतानी है आपको। 5 नंबर कहीं नहीं गया है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 6 प्रमुख पैरामीटर्स लिखिए, उसका आइडियल और प्रैक्टिकल वैल्यू भी लिखिए। ये भी आपको देख के जाना है इस एग्ज़ाम में। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन जो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम बनाकर वर्किंग को समझाना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसकी अगर आप ब्लॉक डायग्राम, उसकी सर्किट डायग्राम अगर बना के समझा रहे हैं तो वह एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा, आपका बैक कभी नहीं लगेगा। क्योंकि ईडीसी जो है सर्किट डायग्राम के पे ही बेस्ड है पूरा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है जीनर डायोड एवं क्लीपर सर्किट की किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसको भी आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, ऑक्सीलेटर में किस प्रकार का फीडबैक यूज किया जाता है, इसको आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिमिट ट्रिगर क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको रट के ही जाना है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है। सिमिट ट्रिगर क्या होता है, सर्किट डायग्राम समझाइए, ये आपको रट के जाना है, एकदम 5 नंबर फिक्स है इसका। उसके बाद है आईसी के फैब्रिकेशन के प्रमुख स्टेज लिखिए। उसके बाद हमारा है 15वां क्वेश्चन जो है पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाकर उसकी वर्किंग को समझाइए। पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसकी सर्किट कैसे वर्क करती है, सब कुछ आपको डिटेल में इसको तैयार करके जाना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में हर साल लगभग पूछा जाता है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये 5 आपको तैयार करना है, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है 17वां क्वेश्चन टाइमर आईसी 555 टाइमर आईसी, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 नंबर फिक्स है, आपको यहाँ से 5 नंबर जरूर मिल जाएगा।
आप इसको तैयार करके एकदम अच्छे से रट के इसका डायग्राम सब कुछ रट के जाइए एग्ज़ाम में। उसके बाद है रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस में आपको कैसे लिखा जाता है, डिफरेंस जो पेज होता है उसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक तरफ रेगुलेटेड एक तरफ अनरेगुलेटेड, इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद 15वां क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर एवं स्केल चेंजर के रूप में सर्किट बनाइए। 20वां क्वेश्चन जो हमारा है सैंपल एंड होल्ड सर्किट पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है इस पर, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझाइए। आप जानते ही होंगे ऑपरेशनल में दो पोल होते हैं, एक इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, तो दोनों को एकदम डायग्राम बना करके अच्छे से समझाना है, उसके बारे में लिखना है, कब इन्वर्टिंग होता है कब नॉन इन्वर्टिंग होता है, सब तैयार करके जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लैम्पर सर्किट का क्या कार्य होता है, इसका वर्क क्या है, वर्किंग क्या है, आप अच्छे से डायग्राम बना करके इसका समझाएंगे। 5 नंबर फिक्स है। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आपको मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। उसके बाद टैंक सर्किट क्या होता है, इसकी वर्किंग को समझाइए। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 25वां क्वेश्चन है सिंगल ट्यून एंड डबल ट्यून एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाकर समझाइए। ये रहे फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और बैक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और हम गारंटी लेते हैं अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका 40 मार्क्स प्लस ही आएगा। तो ठीक है, बने रहिए अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।